प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 12.2 के सवालों को हल करेंगे। पिछले सेशन में हम लोग इस प्रश्नावली के कुछ फार्मूले के बारे में समझे थे, जिसमें हमें चतुर्भुज के छेदफलों के बारे में पढ़ने को मिला था। आज हम उन आकृतियों को समझेंगे और सवालों को हल करेंगे। यहाँ पहले प्रश्न दिया है, एक पार्क चतुर्भुज ए बी सी डी के आकार का है, जिसमें कोण सी समकोण है, अर्थात 90 अंश का है, जहाँ ए बी बराबर 9 मीटर, सी डी बराबर 5 मीटर, ए डी बराबर 8 मीटर और बी सी बराबर 12 मीटर है। तो कह रहा है इस पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले एक आकृति दी हुई है, इस आकृति के दिए गए सबसे पहले भुजाओं को लिख दे रहे हैं। यहाँ हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, ए बी हमारा कितना है, 9 मीटर का दिया है, हमें ए बी 9 मीटर का दिया है, और सी डी हमारा 5 मीटर का दिया गया है, और ए डी हमारा 8 मीटर का है, बी सी हमारा 12 का है। अब हम लोग दिए गए इसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सी हमारा क्या है, समकोण है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ बी डी जो हमारी है वो उस पर हम क्या कर दे रहे हैं, विकट डाल दे रहे हैं। अगर हम इस पर विकट डाल देंगे तो हमें यहाँ पता चलेगा कि ए बी डी एक ये त्रिभुज हो जाएगा और बी सी डी एक ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब हमें समकोण से सबसे पहले बी डी को हमें हल करना है और बी डी को यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा। तो बी डी को कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समकोण जब त्रिभुज बनता है तो उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, यानी हमारी जो ए डी है वो क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। सॉरी, बी डी जो हमारी है वो क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और यहाँ जो डी सी है वो हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और जो सी बी है वो हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले बी डी निकाल लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले किस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज चलते हैं। किस त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी डी, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज बी सी डी में चलते हैं। तो बी सी डी में चलेंगे तो बी सी डी में सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण के ठीक सामने भुजा कर्ण, यानी बी डी का वर्ग क्या हो जाएगा, बी डी का वर्ग बराबर डी सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अब देखिए यहाँ बी सी हमारी सबसे पहले बी सी कितनी दी है, पहले यहाँ बी डी देख लेते हैं। बी डी हमें तो दिया नहीं, लेकिन हमें बी डी निकालना है, तो बी डी की जगह पर हम लोग बी डी लिख देंगे, बी डी का वर्ग बराबर डी सी कितना दिया है, तो डी सी हमारी 5 दी है, तो यहाँ लिखेंगे 5 का वर्ग प्लस, और बी सी हमारी कितनी दी है, 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 का वर्ग। आगे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा बी डी का वर्ग बराबर 5 का वर्ग कितना होता है, 25 प्लस 12 का वर्ग कितना होता है, 144। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी का वर्ग बराबर, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 169। तो हम यहाँ से इधर से वर्ग 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 हटाएंगे तो इधर क्या चल जाएगा हमारा, वर्गमूल। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है, तो 169 का वर्गमूल अगर हम देखेंगे तो 169 का वर्गमूल कितना होता है, तो बी डी बराबर हमारी कितना आ जाएगी, 13 की। तो बी डी हमारी कितनी की आ जाएगी, 13 की। तो ये हमारा कितने का हो गया, 13 का। तो अब हम लोग हमारे यहाँ चतुर्भुज में 2 त्रिभुज हो गए। पहला त्रिभुज ए बी डी, पहला त्रिभुज पहला त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, बी सी डी। तो हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग
आगे ए बी डी का क्षेत्रफल निकालें। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो हम लोग यहाँ समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ क्या है, एक समकोण त्रिभुज बी सी डी। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले सी हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा समकोण हो जाएगा। तो ये हमारा समकोण हो गया और ये हमारा बी हो जाएगा और इसको हम लोग डी लेते हैं। तो हमारी बी डी कितनी की आई थी? 13 की आई थी। और बी सी हमारी कितनी की थी? तो यहाँ हम लोग बी सी लिख लेते हैं। बी सी हमारी कितनी की थी? 12 की। और सी डी हमारी 5 की थी। तो बी सी हमारे लोगों की 12 की थी, 12 मीटर की। और ये कितनी की थी? 5 की। तो अब यहाँ से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे? त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। देखिए अब यहाँ आधार क्या है? तो यहाँ देखेंगे आधार 1/2 गुणे आधार कितना हमारा? तो आधार यहाँ बी सी है तो बी सी लिख देंगे। और गुणे ऊंचाई कितनी हमारी? तो सी डी है तो सी डी लिख देंगे। अब यहाँ बी सी कितनी है? तो बी सी हम लोग देख लेंगे। तो बी सी हमारी कितनी? 12 की। और ऊंचाई सी डी कितनी की? 5 की। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणे बी सी हमारी कितनी की है? तो बी सी हो गई हमारी 12 की। और बी डी हमारी वो सी डी कितनी की? हमारी 5 की। सी डी हमारी कितनी की है? 5 की। 2 से काटेंगे, 2 1 9 2, 2 6 12। तो ये कितना आ गया हमारा? 30 और मीटर स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों का बी सी डी का क्षेत्रफल निकल आया। अब हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? किस त्रिभुज का? ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज? एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा ए बी डी। ए जिसका नाम होगा ए बी डी। अभी हमने बी डी निकाली थी कितने की? 13 की। अब यहाँ से हम लोग ए बी देख ले रहे हैं। ए बी हमारे लोगों की कितनी की है? 9 की। और बीस ए डी कितने की है? तो ए डी हमारे लोगों की 8 की। अब देखिए ये एक ऐसा त्रिभुज है जो हम लोग इसको समकोण त्रिभुज के रूप में नहीं जानते। लेकिन जो पहला एक त्रिभुज था वो हमारा समकोण त्रिभुज था। अब हम लोग ऐसे त्रिभुज के बारे में हम लोग हीरोन का फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे? त्रिभुज। पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ इनके जो परिमाप वो भुजा दिए हैं उनके बारे में लिख लेते हैं। तो भुजा क्या क्या दिए हैं? सबसे पहले ए बी के बारे में लिख लेते हैं। तो ए बी कितने की दी हुई है? तो ए बी बराबर हमारी 9 की दी हुई है। और बी सी कितने की दी हुई है? बी सी दी हुई है, सॉरी बी सी नहीं है, बी डी है। बी डी कितने की दी हुई है? तो बी डी हमारी 13 मीटर की। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। और इसके बाद बी डी हो गई। इसके बाद ए डी है। ए डी कितने की है? ए डी हमारी है 8 मीटर की। अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? त्रिभुज का परिमाप। हीरोन का फार्मूला लगाने से सबसे पहले हम त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालने से सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज ए बी डी का परिमाप
परिमाप क्या होगा, तो हम ये जानते हैं कि परिमाप होता हमारा तीनों भुजाओं का योग, अर्थात इसमें ए बी है, ए बी, ए बी प्लस बी डी प्लस ए डी, ये हमारी तीन भुजा है। इन भुजाओं को हम रखेंगे। ए बी हमारी कितनी दी हुई है, ए बी हमारी 9 मीटर की है, प्लस बी डी हमारी कितनी दी हुई है, तो बी डी हमने निकाला था कितने की, 13 की, प्लस ए डी हमारी दी हुई है 8 की। अब हम लोग इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 3 12, 12 8 20 की जीरो, हंसी लगे एक, और एक में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, देखिए 9 3 12, 12 8 20, 20 की 2, हंसी लगे 2, और 2 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 3 की हो जाएगी। तो हम ये 30 मीटर हमारा क्या आया परिमाप, अर्थात इसको हम कह सकते हैं 2s का। तो यहाँ से s कितना आ जाएगा, s बराबर अर्थात अर्ध परिमाप, तो 30/2, इसको जब काटेंगे तो 2 एकड़ नम 2, 2 एकड़ नम 2, 2 पंचे 10, तो कितने को हो जाएगा, s बराबर आ जाएगा 15 मीटर। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले s माइनस ए, फिर s माइनस बी, इसके बाद हम लोग s माइनस सी। तो s माइनस ए कितना है हमारे लोगों का, s हमारा 15 है, और a हम लोग किसको माने हैं, तो देखिए a हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो है हमारा किसके बराबर, ए के, और बी डी हमारा किसके बराबर, बी के, और ए डी हमारा किसके है, सी के। तो यहाँ से ए हमारा कितने का है, 9 का, ए हमारा कितने का है, तो यहाँ लिखेंगे 9 का, तो 15 से 9 घटाएंगे कितना बच जाएगा हमारा, 6 मीटर। इसके बाद 15 माइनस बी हमारा कितने का है, तो बी देखिए 13 का है, तो बी हमारा कितने का है, 13 का, तो 15 से 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 मीटर। इसी तरह 15 माइनस सी हमारा कितने का है, तो सी देखिए सी बराबर 8 मीटर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8 मीटर। तो 15 से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 मीटर। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम ये जानते हैं हीरोन का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हमें यहाँ वैल्यू रख देनी है, एस की हमारी वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट एस हमने कितना निकाला था, तो देखिए एस हमने कितना निकाला 15, तो यहाँ रख देंगे 15 गुणे एस माइनस ए, हमने कितना निकाला 6, यहाँ लिख देंगे 6 गुणे एस माइनस बी हमने निकाला 2 गुणे एस माइनस सी हमने कितना निकाला 7। अब देखिए, अब यहाँ हम इन लोगों को क्या करेंगे, खंड करेंगे, गुणा मत कराइए, यहाँ हम लोग खंड कर लेते हैं। कैसे खंड करेंगे, तो 15 खंड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुणे 3, और 6 के जब हम खंड करेंगे तो 3 गुणे 2 हो जाएगा, और ये हमारा 2 गुणे 7 है ही है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ किसके किसके सबसे पहले खंड बन रहे हैं, हम ये पहले देख ले रहे हैं। जोड़े किसके किसके बनते हैं, क्योंकि वर्गमूल हमें क्या करना है, जोड़े ही बनाना है। एक ये 3 का जोड़ा बनना, तो 3 एक बाहर आ जाएगा, और एक ये 2 का जोड़ा बनना, एक 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर कौन बचेगा, 7 और 5, 7 बना कितना हो जाएगा 35। अब हम यहाँ लिखेंगे 3 दूना 6 गुणे 35 का जो
वर्गमूल निकालेंगे तो 35 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5.9 के आसपास वर्गमूल होगा। अब इसका जब हम आपस में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 35.4 के आसपास ये होगा, 35.4 के आसपास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, चतुर्भुज। अब हम लोगों को दोनों निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हमें यहाँ देखिए दो त्रिभुज थे, कौन कौन से थे, दो त्रिभुज। यहाँ हमने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब ए बी सी डी का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो दो त्रिभुज ए बी डी प्लस ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस बी सी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे हम लोग चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या क्या है, इसमें दो त्रिभुज हैं, कौन कौन से त्रिभुज हैं, त्रिभुज सबसे पहले त्रिभुज है बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल। अब हमें यहाँ दो क्षेत्रफल मिले हैं। पहला क्षेत्रफल बी सी डी का क्षेत्रफल कितना निकला था, हम लोगों का बी सी डी का क्षेत्रफल कितना निकाले थे, 30 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 प्लस ए बी डी का क्षेत्रफल कितना निकला, ए बी डी का क्षेत्रफल 35.4। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 35 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65.4 मीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं लगभग, लगभग। तो ये आप लोगों का पहला सवाल का हल है, जिसमें हमें क्या दिया था, देखिए एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। इसमें क्या क्या दिया था, यहाँ एक पार्क चतुर्भुज ए बी सी डी का आकार में दिया है, जो जिसमें से कोण सी 90 अंश का था और ए बी हमारी 9 की थी, 9 मीटर की, सी डी 5 मीटर की थी और ए डी हमारी 8 मीटर की थी और बी सी 12 मीटर की। तो सबसे पहले हम एक बी डी विकर्ण खींचे, जिसमें से हमें बी डी निकालना था। तो हमारे दो त्रिभुज बन जाएंगे, जिसमें से ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा त्रिभुज वो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले बी सी डी का क्षेत्र पहले बी डी निकाल करके पाइथागोरस प्रमेय से बी डी निकाल लिए, जिसमें बी डी हमारी 13 मीटर की आ गई थी, 13 मीटर की। इसके बाद हम लोग बी डी निकाल करके बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लिए, तो बी सी डी का क्षेत्रफल हमारा कितना आया था, 30 मीटर स्क्वायर। इसके बाद ए बी डी का क्षेत्रफल निकाले, ए बी डी का परिमाप निकाले थे, तो ए बी डी का परिमाप आया था 30 मीटर, जिसका अर्ध परिमाप निकाले थे। अर्ध परिमाप कितना आया था, एस बराबर 15 मीटर। इसके बाद हम लोगों ने एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाला, जिसमें आया हम लोगों का बी ए बी डी का क्षेत्रफल फिर निकाले पाई हीरोन के फार्मूले से, जिसमें हमारे लोगों का आया 35.4 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को क्षेत्रफल को जोड़ दिए तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो गया 65.4। ये हमारे लोगों का पहले का सवाल है।